हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बुद्धिज्म। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस मेनली गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड होंगे। लेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो देखो, गौतम बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे और इनकी माता महामाया कौशल राजवंश से संबंधित थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 बीसी में लुम्बिनी में। ये क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। इनके पिता शुद्धोधन, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो अन्य नाम है वो तथागत, शाक्य मुनि, गौतम और बुद्ध। और इनकी माता महामाया थी जो कौलीय वंश से थी। और इनके जन्म के 7 दिन के पश्चात ही इनकी माता महामाया का निधन हो गया। इसके बाद इनका लालन पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया था। चलते नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। देखो, 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग कर दिया था और 35 वर्ष की अवस्था में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो गृह त्याग किया था, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। देखो, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी यशोधरा से हुई, जिससे इनके एक पुत्र हुआ था राहुल, तथा इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। कि 29 वर्ष की आयु में सिद्धांत विवाहोपरांत एकमात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को जरा मरण दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए सत्य दिव्यदान की खोज में रात्रि में राजपाट का मोह त्याग कर वन की ओर चले गए और वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। वो 35 साल की अवस्था में हुआ था और इनका महाभिनिष्क्रमण हुआ 29 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो जो गौतम बुद्ध के पिता थे वो शाक्य वंश से थे। अच्छा, इनकी जो माता थी वो कोलीय वंश से थी। इसको, ये डी नहीं है, ये डी कोलीय है। इसको या तो कोलीय बोलो आप या कौशल राजवंश से या कोलीय वंश से थी। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 बीसी में इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन में घर हुआ था। उनकी माँ महामाया थी जो कोलीय वंश से थी और इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनका निधन हो गया था और इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। नेक्स्ट है बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वैसे कपिलवस्तु भी है लेकिन लुम्बिनी बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 बीसी में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु जो नेपाल के तराई क्षेत्र में है, देवदह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है। देखो, जो बुद्ध के दूसरे नाम है, बुद्ध के बचपन का नाम तो है सिद्धार्थ। वैसे उनको तथागत भी बोलते हैं, तथा क्योंकि इनके पिता शाक्य कुल से थे तो इनको शाक्य मुनि भी बोलते हैं। तो इनके नाम सिद्धार्थ, तथागत और शाक्य मुनि है। ये जो पार्थ है, पार्थ नाम है आपका इनका अर्जुन का, तो ये तो एक होगा नहीं। प्रच्छन्न बुद्धा हम शंकराचार्य को बोलते हैं, तो ये भी नहीं है। ये मिहिर भी नहीं है, गुड़ाकेश भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इनके जो दूसरे नाम है वो सिद्धार्थ, तथागत, गौतम बुद्ध और शाक्य मुनि ये सब हैं। निम्न से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। ये आपका मौर्य वंश के जो राजा थे अशोक, उन्होंने रुम्मिनदेई में एक अभिलेख खुदवाया था, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जब वे वहाँ गए थे उन्होंने उनका कर भी माफ़ कर दिया था। कर की जो रेट थी उनको काफ़ी रिड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था। तो ये आपका रुम्मिनदेई अभिलेख है। जो रुम्मिनदेई के अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ लेख ब्रह्मी लिपि में है, जो बाएं से दाईं ओर पढ़ा जाता है। और यहाँ से प्राप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी आया था। उसने यहाँ अर्चना की, क्योंकि यह शाक्य मुनि की पावन जन्मस्थली है
उसने रुक्मिणदेही में एक बड़ी दीवार बनवाई और एक प्रस्तर स्तंभ स्थापित कराया। इस अभिलेख में यह भी उल्लेख है कि उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा तय कर दिया। तो ये रुक्मिणदेही अभिलेख था जिससे हमें बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में होने की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ? ये अशोक के अभिलेख से मिलती है। और अशोक का वो कौन सा अभिलेख है? रुक्मिणदेही अभिलेख। रुक्मिणदेही के अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ लेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है और इसी से जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद लुम्बिनी आया था, पूजा अर्चना की थी और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण जो इनकी मृत्यु हुई है वो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई है। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया, जिसके कारण वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ वह मल्ल राज्य था और मल्ल की राजधानी थी पावा और कुशीनगर। देखो, गौतम बुद्ध ने एक लोहार के यहाँ अंतिम भोजन किया था। उस खाने में उन्होंने मीठे चावल खाए थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने सूअर का मांस या जहरीला मशरूम खा लिया था, जो कि जहर बन गया। खाना खाने के बाद उनके पेट में दर्द होने लगा। फिर उन्होंने नदी में स्नान करने के बाद उनकी मौत हो गई। बौद्ध धर्म में से महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? गौतम बुद्ध को निर्वाण 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। ये 35 वर्ष की अवस्था में सारनाथ में प्राप्त हुआ था। देखो, गौतम बुद्ध की जो शादी 16 वर्ष की अवस्था में हुई, इनकी पत्नी थी यशोधरा और पुत्र था राहुल। इनको छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चले गए थे। ये राजगृह पहुंचे थे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र के पास भी पहुंचे। तो इनके जो पहले गुरु हैं ये उद्दक रामपुत्र थे। उद्दक रामपुत्र और आलार कलाम, ये उनके 2 गुरु हुए हैं, है ना। तो और फिर उसके बाद ये उर्वेला पहुंचे, वहाँ तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग कैसे आया कि एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहाँ से निकली जहाँ सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। तो उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा कि वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाए। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अतः किसी भी बात की अच्छी नहीं है। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तो इसके बाद इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया था, मिडिल पाथ। इनको निर्माण 35 वर्ष की अवस्था में सारनाथ में, और सारनाथ में ही इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसको हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। देखो, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र हुआ था? ये मल्लों के गणतंत्र हुआ था। ये देखो, गौतम बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है ये 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ है, मल्लों के गणतंत्र में। बौद्ध धर्म के इतिहास में कुशीनगर और पावा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन यहीं किया था और पावा में वे बीमार हो गए थे। कुशीनगर में अपने महापरिनिर्वाण के लिए गए। उनकी मृत्यु के बाद मल्लों ने राख को रखना चाहा, लेकिन अन्य राज्य भी अपना हिस्सा चाहते थे। इससे युद्ध हुआ। युद्ध में कुशीनगर को घेर लिया गया। अंत में एक समझौता हुआ जिसमें बुद्ध के शमशान अवशेषों को 8 शाही परिवारों और उनके शिष्यों में विभाजित किया गया और सदियों बाद राजा अशोक द्वारा उन पर 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। ये महापरिनिर्वाण आपका कुशीनगर यूपी में स्थित है। यह है निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से इसमें आपका कौशल संबंधित है और मगध संबंधित है। देखो, कौशल तो इसलिए है कि हिज मदर वाज प्रिंसेस फ्रॉम द कौशल डायनेस्टी। जो बुद्ध की माता महामाया थी वो कौशल राजवंश से संबंधित थी। और दूसरा यह है कि कौशल के एक राजा थे प्रसेनजीत। प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे। और जो मगध है, मगध जो राज्य जो है गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था। इसीलिए 3 और 4 इसके करेक्ट हैं, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अच्छा, ये यदि हम अवंती की बात करें तो जो अवंती था, अवंती बुद्ध के द्वारा विजिटेड एरिया से बाहर था। बुद्ध अवंती नहीं गए, लेकिन अवंती को बाद में इनका एक शिष्य हुआ था महाकस्साना, वो अवंती गए थे, लेकिन बुद्ध नहीं गए। बुद्ध ने कभी गांधार भी विजिट नहीं किया। बुद्ध ने जो अपना अधिकतम समय है, उनके जीवन के लास्ट 20 साल उन्होंने कौशल में बिताए। वहीं के राजा प्रसेनजीत उनके बहुत अच्छे शिष्य थे। अच्छा, उनके बुद्ध के लड़के का जन्म होने के बाद बुद्ध ने कपिलवस्तु छोड़ दी थी। जब महाविनाशकरण किया था, वो मगध में आ गए थे इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ, और मगध में ही उन्होंने कम्युनिटीज़ को, जो उनके गुरु थे आलार कलाम और उद्दक रामपुत, ये उनको मगध राज्य में ही मिले। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए कौशल और मगध इनके से संबंधित हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित दिया जाने वाला अंतिम व्यक्ति में कौन सा था? तो ये आपका सुबुद्ध था अंतिम व्यक्ति, और जो सबसे पहला व्यक्ति था वो था कौंडन्ना। सुबुद्ध वाज द वेरी लास्ट कन्वर्ट एंड डिसिपल ऑफ बुद्धा, एंड जस्ट एज कौंडाना इन द डियर पार्क एट बनारस वाज द फर्स्ट कन्वर्ट एंड डिसिपल 45 ईयर्स एगो। तो बुद्ध का जो सबसे पहला शिष्य था वो था कौंडाना, और सबसे लास्ट शिष्य था वो था सुबुद्ध, और सबसे प्रिय शिष्य इनके आनंद थे। आनंद जिन्होंने सुत्त पिटक की रचना की है। एक उपाली थे सारिपुत्र ने मुझे लगता है अभिधम्म पिटक की रचना की है, और एक थे उपाली ने विनय पिटक की रचना की है। और इनके सबसे प्रिय शिष्य में आनंद, और सबसे लास्ट प्रिय सुबुद्ध, और सबसे फर्स्ट शिष्य कौंडाना। ये चलते हैं नेक्स्ट है कि बुद्ध द्वारा रूपांतर निम्नलिखित में कौन सा अंतिम था सुबुद्ध, यही इनका लास्ट शिष्य था। बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो महात्मा बुद्ध ने 45वें वर्षावास की स्थली वैशाली के वैदोलिया गांव को बनाया था। तो ये वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु इन्होंने वैशाली में बिताई थी, और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में बिताए थे, लेकिन सबसे अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में थी, और वैशाली का भी वैदोलिया गांव। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? यह है तृष्णा रूपी अग्नि का समन। ये कैसे है? देखो, बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य दिए थे। उन्होंने बोला था कि जीवन दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, दुखों का निवारण संभव है, और दुखों का निवारण अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करके किया जाता है। क्या बोला इन्होंने? कि संसार में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निवारण संभव है, और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इन्होंने बोला कि प्राणी जन्म भर विभिन्न दुखों की श्रृंखला में पड़ा रहता है। यह दुख आर्य सत्य है। संसार के विषयों के प्रति जो तृष्णा है वही समुदय आर्य सत्य है। जो प्राणी तृष्णा के साथ मरता है वह उसकी प्रेरणा से फिर भी जन्म ग्रहण करता है, इसलिए तृष्णा की समुदय आर्य सत्य कहते हैं। तो ये इस तरह से थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट है आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम ये बुद्ध के गुरु थे। बुद्ध के 2 गुरु थे, एक आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र। बुद्ध के समकालीन शासकों की बात करें तो उसमें समकालीन शासकों में बिंबिसार और अजातशत्रु थे, और बुद्ध के शिष्य थे आपके जैसे उपाली, आनंद, सारिपुत्र, महाकश्यप, वो सब बुद्ध के शिष्य थे। आलार कलाम की बात करें, आलार कलाम गौतम बुद्ध के समकालीन एक दार्शनिक एवं योगी थे। वे कपिल मुनि प्रणीत वैदिक सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पाली ग्रंथों के अनुसार वे गौतम बुद्ध के प्रथम वैदिक गुरु थे। गौतम बुद्ध का समय समाज में सांख्य दर्शन का काफ़ी प्रभाव पड़ा, और इससे गौतम भी काफ़ी प्रभावित थे सांख्य दर्शन से, और आलार कलाम इनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ में इन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश दिया। बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ इन डियर पार्क वेयर ही आल्सो अटेंड इनलाइटनमेंट, जहाँ उनको इनलाइटनमेंट भी मिला था। ये सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को। इसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। वो 35 वर्ष की अवस्था में दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। इनको ज्ञान वहाँ बोधि ट्री के नीचे मिला था। अच्छा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी 10 किलोमीटर दूर है। सारनाथ प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया, और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था।
अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि सारनाथ में पहला प्रवचन किसने दिया था? तो सारनाथ में पहला प्रवचन आपका महात्मा बुद्ध ने दिया था। ये गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, जिनका जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के पहले गुरु भी हैं। और महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। अच्छा देखो, बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। आरंभिक काल से ही प्राय सभी बौद्ध मंदिरों, मूर्तियों, शिलालेखों में धर्मचक्र का प्रयोग अलंकरण के रूप में किया जाता है। वर्तमान में धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन क्या है? धर्मचक्र प्रवर्तन ये इनका बुद्ध का प्रथम उपदेश है। बुद्ध ने सारनाथ में जो प्रथम धर्मोपदेश दिया था उसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। वही चलते हैं नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती में ही ये सबसे ज़्यादा अपनी रेनी सीजन गुजारे थे। रेनी सीजन में ये जिन जगहों में रहते थे उनको विहार कहते थे, और जो इनके पूजा स्थल हैं उनको चैत्य बोलते थे। चलते हैं नेक्स्ट है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। महात्मा बुद्ध कौशाम्बी उदयन के शासनकाल में आए थे। कौशाम्बी भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक जिला है और मांझनपुर इसका मुख्यालय है। ये चलते नेक्स्ट है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। देखो, इनकी मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ये संगीति अजातशत्रु के राजकीय संरक्षण में हुई। महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता हुई। इसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई। सुत्त पिटक की रचना इनकी प्रिय शिष्य आनंद ने की थी तथा विनय पिटक की रचना इनके शिष्य उपाली के द्वारा की गई थी। देखो, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 में राजगिरी बिहार की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। गौतम बुद्ध के निर्वाण के प्राप्त करने के कुछ ही समय बाद इस संगीत का आयोजन किया गया। ये बुद्ध के मुख्य शिष्य महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को लिपिबद्ध नहीं किया, इसलिए संगीत में उनके 3 शिष्यों महापंडित महाकश्यप, सबसे वयोवृद्ध उपाली तथा सबसे प्रिय आनंद ने उनकी शिक्षाओं का संगामन किया। इसके पश्चात इनकी ये शिक्षाएं गुरु शिष्य परंपरा में मौखिक चलती रहीं, उन्हें लिपिबद्ध बाद में किया गया। नेक्स्ट है कि सप्तपर्णी गुफा अवस्थित है। सप्तपर्णी गुफा आपका राजगृह में अवस्थित है। सप्तपर्णी गुफा में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। यह संगीति मगध सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगृह में आहूत की गई थी। इसमें से 500 भिक्षुओं ने भाग लिया और सूत्रों के अनुसार राजगृह में यह संगीति सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस संगीति की जो अध्यक्षता है वो महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति आपका राजगृह में हुई थी, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासन काल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु हर्यक वंश से थे और इसका उपदेश था कि बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया। विनय पिटक की रचना उपाली ने की और सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की। आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था और ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध आनंद की बातें बहुत ज़्यादा मानते थे। गौतम बुद्ध ने आनंद के कहने पर ही संघ में स्त्रियों का प्रवेश स्टार्ट किया था और महाप्रजापति गौतमी संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी किसकी अध्यक्षता हुई? तो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। देखो, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में हुई प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष था अश्वघोष और ये शासनकाल अशोक कनिष्क के शासनकाल में हुई। इसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया था। हीनयान और महायान में बट गया था 2 उसमें। अच्छा, जो हीनयान था, हीनयान को हम लेसर व्हीकल भी बोलते हैं। हीनयान धर्म में बुद्ध को साइन और सिंबल्स के रूप में पूजा किया जाता है और वो पाली लैंग्वेज यूज करते हैं। जबकि जो महायान है उसको बिगर व्हीकल बोलते हैं। वो बुद्ध को एज ए भगवान मानते हैं और उनकी मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं। और जो महायान है वो संस्कृत को फॉलो करता है और बोधिसत्व के कंसेप्ट को एम्फेसाइज करते हैं।
और भी हैं, जैसे वज्रयान है, बोधिसत्ता मंजूश्री है, अवलोकितेश्वरा है और वज्रपाणी है। अच्छा, और जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व में, तब राजा थे कालाशोक। और जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वो 250 BC में हुई थी अशोक के राजकीय संरक्षण में और मोगल पुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में। अभी चलते हैं नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो महायान शाखा ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई, उसके अध्यक्ष वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इसी में हुआ था कि बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभक्त हुआ था। अच्छा, जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि भी थे, जो चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के उपाध्यक्ष थे। देखो इनके बारे में डिस्कस करें। अश्वघोष एक बौद्ध लेखक था। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी तथा सातवाहन शासक यज्ञश्री सतकर्णी का समकालीन था। अश्वघोष अयोध्या का निवासी था। इसको मगध पर आक्रमण करके कनिष्क अपने दरबार में लाया था। इनकी रचनाएं बुद्धचरित, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। देखो बुद्ध चरित्र जो है, इस ग्रंथ में 97 सर्गों में बुद्ध की जीवन गाथा है और महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया है। सौंदरानंद क्या है? ये इस ग्रंथ में 18 सर्गों में बुद्ध के चचेरे भाई सौंदरानंद के बौद्ध संघ में प्रवेश लेने का उल्लेख है। और सारिपुत्र प्रकरण का इसके 8 सर्गों में लिखित बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने का वर्णन मिलता है। जो सारिपुत्र है, इन्होंने ही अभिधम्म पिटक की रचना की है। सो दिस वाज फॉर द डे. This was about Buddhism. Thank you. Thank you. Thanks for watching.